हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी कंपनियों के बारे में, खबरों के बारे में जो हमें आज देखने को मिली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करती हैं, यानी कि कैपिटल इंफ्रा से रिलेटेड कंपनियों की जो बिजनेस देखने को मिलते हैं। खास तौर पर एचडीएफसी एएमसी, कैम्स जैसी कंपनियां फोकस में रहेंगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो से रिलेटेड हम लोग को अपडेट था फैब का, वो आ चुका है। देखें 26% तक का डिक्लाइन है दोस्तों म्यूचुअल फंड के अगर इनफ्लो में अगर देखा जाए। एसआईपी भी दोस्तों हम लोग को थोड़ा सा कम देखने को मिली है, जिस वजह से कह सकते हैं कि एचडीएफसी एएमसी, कैम्स और बीएसई जैसी यानी कि जो कैपिटल इंफ्रा वाली कंपनियां हैं, उनमें थोड़ा सा हम लोग को स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो एमपी का डेटा आया है, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला डेटा है। 26% एक तरीके से इनफ्लो गिरना, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी प्रेशर रहा है। इस वजह से ये डेटा हम लोगों को घटते हुए आते हुए देखने को मिला। तो डेटा भी आप लोग देख सकते हैं जो एमपी की तरफ से रिलीज़ किया गया रिटेल इन्वेस्टर का देखें, म्यूचुअल फंड के जरिए जो फ्लो आया है एसआईपी के जरिए, वो हमें 25,999 करोड़ यानी कि लगभग 26,000 करोड़ देखने को मिला। जो पहले दोस्तों हम लोग को जनवरी में अगर देखें, ये हमें 26,400 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था, यानी कि वहाँ से भी कम। अगर इसको दोस्तों पिछले साल फैब से कंपेयर करें तो 29,241 करोड़ के आसपास पहले देखने को मिलता था, और पिछले साल जनवरी में ये 39,670 करोड़ के आसपास था। तो कह सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर का एक तरीके से मार्केट में थोड़ा सा कदम पीछे देखने को मिला है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं मार्केट के लिए एक तरीके से ये इम्पोर्टेंट खबर है। तो चाहे आप ये जो एमपी की तरफ से डेटा आया है, इसको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों, स्मॉल कैप मिड कैप फंड में भी काफ़ी अच्छा हम लोग को ड्रॉप आउट देखने को मिला। वहीं लार्ज कैप में देखें तो यहाँ पर हम लोग को ठीक ठाक चीज़ें देखने को मिली हैं, बड़ी कंपनियों में पैसा आते हुए देखने को मिला है। तो इसकी वजह से कह सकते हैं दोस्तों बीएसई, के सीडीएसएल, कैम्स, केफिन टेक और एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी जैसी कंपनियों के ऊपर हमें इसका असर भी देखने को मिल रहा है, और आने वाले रिजल्ट पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। हालांकि बीएसई में थोड़ी सी निचले लेवल से रिकवरी आई है, तो ये कंपनियां अभी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलने वाली हैं। कुछ और कंपनियां जैसे किंग्सटेक देखा जाए तो इसमें काफ़ी प्रेशर था, लेकिन रिकवरी के बाद में हम लोग को इसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। सेबी की तरफ से जो नोटिस आया उसका रिएक्शन आया, हालांकि बाद में कंपनी की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन देखने को मिला, तो कंपनी में हम लोग को ठीक ठाक रिकवरी निचले लेवल से देखने को मिली। बात करेंगे बारबेक्यू नेशन के बारे में, इसमें एक अपडेट सामने आया। कंपनी एक्वायर कर रही है 42.4% की हिस्सेदारी, एक कंपनी है विलो गवर्नमेंट, इसमें दोस्तों ये हिस्सेदारी लेने वाले हैं। तो ये भी कंपनी की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, तो चाहे आप इसको भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं, बारबेक्यू नेशन को भी देख सकते हैं। यूफ्लेक्स में खबर है, कंपनी 317 करोड़ रुपये दोस्तों इन्वेस्ट करने वाली है न्यू रिसाइकलिंग प्लांट लगाने वाले नोएडा में। ये यूएस एफडीए के अप्रूवल के बाद में दोस्तों इन्होंने डिसीजन लिया है, तो ये भी एक अच्छी खबर है यूफ्लेक्स को लेकर। तो चाहे आप इसको भी अपने फोकस में रख सकते हैं, इसको भी स्टडी कर सकते हैं। आईटी कंपनियां तो काफ़ी फोकस में रही हैं। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एससीएल टेक में दबाव रहा, क्योंकि अमेरिका में जो दिक्कतें हो रही हैं उसका असर इंडियन आईटी कंपनियों के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि इसको लेकर एक डिटेल वीडियो बना दिया गया है, तो आप चाहें चैनल पेज पर जाकर उसको भी चेक कर सकते हैं, उसको भी स्टडी कर सकते हैं। रेलटेल की बात करेंगे, इस कंपनी में अपडेट आया है। कंपनी ने ₹1 का डिविडेंड का ऐलान किया, बोर्ड की मीटिंग थी, इसमें डिसीजन ले लिया गया है, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। डिविडेंड का अगर देखा जाए 9 अप्रैल तक दोस्तों ये हम लोग को एक तरीके से कह सकते हैं डेट देखने को मिल रही है, यानी कि रिकॉर्ड डेट हम लोग बोल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, खासतौर पर रेलटेल को लेकर अगर देखा जाए तो। आरबीएनएल में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव के कारण इसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आया। कंपनी को एनएचएआई की तरफ से जो ऑर्डर मिला था उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, जिस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को लिए। 550 करोड़ रुपए के आसपास का ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हमें देखने को मिल रही थी। तो आरबीएनएल के लिए भी लगातार बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। टाटा मोटर्स को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। टाटा मोटर्स की तरफ से कहा गया है कि जो JLR की जो EV ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाले थे, इस फैसले को फिलहाल इन्होंने टाल दिया, यानी कि JLR का EV का
हमें अब यहाँ पर इंडिया में प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो कंपनी की तरफ से इसको लेकर अपडेट दिया गया। तो टाटा मोटर्स इस वजह से हमें काफ़ी खबरों में ये कंपनी भी देखने को मिली थी। इन्फोसिस में एक ब्लॉक डील भी हुई है, 29 लाख से ज़्यादा इक्विटी के 470 करोड़ रुपये का चेंज हैंड हुआ है ये। जबकि इससे पहले खबर आई थी कि कंपनी के प्रमोटर ने इन्फोसिस के अंदर माल खरीदा है। अब हमें एक और अपडेट देखने को मिला, इसमें ब्लॉक डील देखने को मिली है, तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही है। अडानी ग्रुप में भी एक अपडेट सामने है, कंपनी 36,000 करोड़ रुपये का कंपनी को ऑर्डर, एक तरीके से एक प्रोजेक्ट हासिल हुआ है। मोतीताल नागर रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला ये मुंबई के अंदर। तो अडानी ग्रुप के लिए भी काफ़ी बड़ी खबर, 36,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। तो इस खबर का असर भी हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। इनके अलावा केपीआई ग्रीन एनर्जी में भी एक अपडेट सामने आया है। कंपनी ने सुरेंद्र कुमार नेगी को एज ए COO दोस्तों अपॉइंट किया है। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी में भी ये बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। इनके अलावा ओला इलेक्ट्रिक में भी एक अपडेट आया है। कंपनी ने एबिटा ब्रेक इवन को लेकर दोस्तों ये अपडेट दिया है। ऑटोमोटिव की अगर बात की जाए, Q1 FY26 की बात हो रही है। कंपनी में इसका हम लोग को पॉजिटिव रिएक्शन भी देखने को मिला। ओला इलेक्ट्रिक की दोस्तों ये बातें सारी हो रही हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों वारी रेन्यूएबल टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी में भी अच्छा मोमेंटम रहा, क्योंकि कंपनी को 740 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। तो ये भी एक अच्छी खबर है वारी रेन्यूएबल टेक्नोलॉजी के लिए। इनके अलावा इरेडा की बात करेंगे, इरेडा में भी इंपॉर्टेंट अपडेट आया। हालांकि कंपनी के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट तो देखने को नहीं मिला। 17 मार्च को कंपनी बोर्ड की मीटिंग में फंड रेजिंग पर विचार करने वाली है। तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट इरेडा की तरफ से हमें देखने को मिला। प्रीमियर एनर्जी की बात करेंगे, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा खबरों में हमें देखने को मिल जाती है। इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की वैल्यू अगर देखें तो 21.5 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर की वैल्यू है। इंटरनेशनल ये ऑर्डर मिला है, 5 मंथ में इनको दोस्तों ये कंप्लीट करना है। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, ये प्रीमियर एनर्जी के लिए नहीं, प्रीमियर एक्सप्लोसिव के लिए खबर है। इस कंपनी को ऑर्डर मिला है 21.5 करोड़ रुपए के आसपास का, 5 मंथ में दोस्तों इनको ये कंप्लीट करना है। इंटरनेशनल ऑर्डर है, इनको दोस्तों डिफेंस एक्सप्लोसिव सप्लाई करने हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी खबर है प्रीमियर एक्सप्लोसिव के लिए। काफ़ी दिनों बाद इस कंपनी को ऑर्डर को लेकर ये खबर आई है, जिस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा टाटा टेक्नोलॉजी में भी एक अपडेट देखने को मिला है। कंपनी की तरफ से अनाउंस किया गया कि अपनी लीडरशिप में कुछ चेंज करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइव स्ट्रेटेजी को लेकर। तो ये भी काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट टाटा टेक्नोलॉजी में फ़िलहाल हमें देखने को मिल रहा है। तो चाहें आप इस आर्टिकल को भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट अपडेट, जिनकी वजह से इन कंपनियों के ऊपर इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।